हरे कृष्णा। तो आज हम लोग सुनेंगे पुरुषोत्तम महीना, अधिक मास या मल मास की महिमा शास्त्रों के आधार पर। तो हमारे हिंदू या सनातन धर्म के पंचांग के अनुसार सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष में जो अवधि होता है वो है 11 दिन, लगभग 11 दिन। तो ये जो 11 दिन है उसको एडजस्ट करने के लिए हर 2 साल 8 महीने 15 दिन के बाद एक अधिक महीना इसमें ऐड किया जाता है, उसे कहा जाता है अधिक मास। लेकिन शास्त्रों के मान्यता के अनुसार ये अधिक मास वो मास है जिस मास में कोई संक्रांति नहीं होती है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि हर महीने में सूर्य किसी ना किसी राशि में आक्रमित होता है, संक्रामित होता है, इसे बोलते हैं संक्रांति, या उस राशि में भ्रमण करता है। और हर मास में उस राशि के महत्व के अनुसार उसका एक अधिष्ठाता देवता होता है। लेकिन क्योंकि ये अधिक मास में कोई संक्रांति नहीं होती है, जैसे मकर संक्रांति या कर्कट संक्रांति इत्यादि जो होता है, ये नहीं होती है, इसीलिए इस महीने में कोई अधिष्ठाता देवता नहीं होता है। और भविष्य पुराण के अनुसार मास 4 प्रकार का होता है: चंद्र मास, सूर्य मास, नक्षत्र और सावन मास। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और सावन, ये 4 प्रकार के जो मास होते हैं, इन मासों में बहुत सारे पुण्य, व्रत, शादी, विवाह, गृह प्रवेश, श्री विग्रह प्रतिष्ठा, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि का अलग अलग महत्व है हर मास के अनुसार। लेकिन क्योंकि ये अधिक मास में कोई सूर्य के संक्रांति अधिष्ठाता देवता नहीं होता है, इसलिए इस मास में कोई शुभ तिथि ये सब कार्य करने के लिए, पुण्य कर्म करने के लिए नहीं होती है। तो इसलिए इसको मल मास कह दिया गया। तो मल मास बहुत दुखी हुआ और वे भगवान विष्णु के पास गया और अपना दुख प्रकट किया वैकुंठ में जाके कि हे भगवान, आपकी इच्छा से मेरा प्राकट्य हुआ है, और तो आप कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। हर जो मास है वो मेरा निंदा कर रहा है, वो मुझे उलाहना दे रहा है, ये सारे मास मेरा समालोचना कर रहे हैं कि मेरे महीने में कोई पुण्यतिथि नहीं है और इसलिए मुझे मल मास कहा जा रहा है और सबसे अशुभ मास माना जा रहा है। तो एक काम कीजिए, मेरा अस्तित्व को ही आप मिटा दीजिए, क्योंकि ऐसा अशुभ बन के रहने से तो अच्छा है कि मेरा अस्तित्व ही ना रहे। लेकिन फिर भी आपने मुझे प्रकट किया है। तो भगवान विष्णु उनको लेके गोलोक वृंदावन धाम श्री कृष्ण के पास गए और श्री कृष्ण को उनकी सारी व्यथा बताई। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए कि गोलोक वृंदावन धाम में कभी भी कोई व्यक्ति शोकग्रस्त नहीं रहता। तो हे अधिक मास, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, आज से जेहेतु तुम्हारे महीने में कोई अधिष्ठाता देवता नहीं है, इसलिए मैं इसका अधिष्ठाता देवता या भगवान स्वरूप बनूंगा। सोचिए कितना महान है। और मेरे पुरुषोत्तम रूप का आराधना इस महीने में होगा, और मैं इस महीने में तुमको ये शक्ति दूंगा कि तुम भी मेरे जैसे वरदान देने में समर्थ हो जाओ। और जो भी व्यक्ति मेरे निमित्त इस महीने में दान, पुण्य, मेरे विग्रह का सेवा, मेरे मंत्रों का जाप इत्यादि करेगा, उसको 16 लाख गुना फल मिलेगा। भले ही इसमें विवाह ना हो, भले ही इसमें श्राद्ध, तर्पण इत्यादि ना हो, लेकिन ये महीना लोगों को मोक्ष देने में सर्वथा समर्थ रहेगा। तो ये मल मास का नाम उसी समय से पुरुषोत्तम मास पड़ गया और भगवान खुद इस महीने के अधिष्ठाता बने। वो पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण गोलोक निवासी। तो मैं एक लॉजिक सोचा कि जो श्राद्ध, तर्पण, गृह प्रवेश,
विभिन्न अनुष्ठान इत्यादि हैं। ये अनुष्ठान तो शुभ कर्म हम लोग कहते हैं, लेकिन क्या ये शुभ कर्म है? आप सोचिए तो। शादी करके तो लोग संसार में फंसते हैं, गृह प्रवेश करके गृह में आसक्त हो जाते हैं, श्राद्ध तर्पण करके फिर ये इच्छा करते हैं कि वो फिर लौट के आए और फिर भोग करे और फिर मरे। तो मेरे हिसाब से ये सब शुभ कर्म नहीं है। इसीलिए अधिक मास लॉजिकली देखें तो ये सब कलुषता से मुक्त है। जो कर्मी लोग करते हैं ना, भोग इत्यादि जन्म जन्मांत तक पाने के लिए, ये इस मास में, ये है तो मल मास नाम, लेकिन एक्चुअली ये अमल मास है। भागवतम में भोग इत्यादि इंद्रिय तृप्ति कारक कोई भी कर्म या विधान नहीं दिया गया है, इसलिए भागवतम को अमल पुराण कहते हैं। कोई सांसारिक मल नहीं है उसमें, सिर्फ भगवान की भक्ति, भगवान के चरणों की प्राप्ति इत्यादि तक ही सीमित है श्रीमद् भागवतम पुराण। ठीक ऐसे ये अधिक मास भी इस पुण्य कर्म, ये पुण्य कर्म भी नहीं है, सुकृति कर्म है। भगवान के पास जाना और इस संसार में गृह प्रवेश, शादी इत्यादि से सदा के लिए मुक्त हो जाना, इसके लिए। इसलिए एक्चुअली ये मल मास नहीं है, ये अमल मास है। और पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने अपना नाम दिया तो इसका पुरुषोत्तम मास होने का जो महिमा और अधिक हो गया। इस महीने में अवश्य ही एक समय भोजन ग्रहण करें भगवान का महाप्रसाद, तो ऐसा व्रत का महिमा है। चंद्रायन व्रत इत्यादि का महिमा है। इस महीने में सुबह और शाम भगवान को घी का दीप दान करने का बहुत महिमा है। इस महीने में जितना भी हो सके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का महिमा है। इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह सुबह नहाने का महिमा है। और इस महीने में श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग पाठ करने का बहुत महिमा है। इस महीने में भक्तगण भगवान का संध्या आरती करके कीर्तन करते हुए गीता पाठ करते हैं तथा पुरुषाष्टकम ये गाते हैं, चौराग्र कन्यं पुरुषं नमामि इत्यादि गा के भगवान का स्तुति करते हैं और भगवान पुरुषोत्तम का आराधना करते हैं। तो जो भी व्यक्ति पतित से पतित, पापी से पापी व्यक्ति भी इस पुरुषोत्तम महीने में ऐसे नियम पालन करते हुए भगवान का सेवा करेगा, उसका पितृ ऋण, देव ऋण, सब ऋण शोध हो जाएगा और अंततोगत्वा वो शुद्ध होकर भगवत धाम को भी जा सकता है। इस महीने में वो क्षमता है कि आपको भगवत धाम, भगवान कृष्ण का प्रेम ये आपको प्रदान कर सके। और एक और बात, पुरुषोत्तम महीने में वर्जनीय है वो सारे पाप कर्म जो कर्म हम लोग को नरक में लेके जाते हैं। पुरुषोत्तम महीने में जैसे इस सुकृति कर्म करने का बहुत बहुत गुना लाभ मिलता है, वैसे ही वही पाप जो और महीने में करते हो इस महीने में अगर करोगे तो उसका बहुत बहुत गुना दंड मिलता है। स्पेशली मांसाहार, कोई भी आमिष आहार, कोई भी नशा, जुआ, अवैध संग इत्यादि का पूर्ण रूप परित्याग करके ब्रह्मचर्य धारण करते हुए पवित्र रह के काय और मनसा और वाचा से भगवान का ध्यान, सेवा, पूजन और मौन रह के इस माह को अगर हम लोग अतिवाहित करें तो आप देख सकते हैं आपका कौन सा मनोकामना है कि वो पूर्ण नहीं होगा। अरे मनोकामना पूर्ण होना तो दूर की बात, आपके मन में कोई कामना ही नहीं रहेगा। भगवान आत्माराम है। भगवान ने इस महीने में ये आत्माराम की शक्ति भी निहित की है। आप भी आत्माराम भवती, आप भी आत्माराम बन जाओगे। आपको सिर्फ भगवान की सेवा के अलावा और कोई भी इच्छा नहीं रहेगी। तो इसलिए इस मास में कृपया इस सब निषिद्धाचार को छोड़कर थोड़ा भगवान के लिए समय दीजिए। आपका जीवन सुखी होगा, सुखी नहीं संतोषमय होगा, संतोषमय ही नहीं, सारे आपदा विपदा से मुक्त होकर आप परागति लाभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा।